जी रजा साहब, जिसका आप लोगों को इंतजार शिद्दत से था, यानी कि आप लोग कह रहे थे कि जल्दी फैसला सुना दिया जाए, जल्दी सुना दिया जाए, देर क्यों की जा रही है, वो आ गया। और जिसकी तवक्को थी और जो मेरिट्स के ऊपर हम देख रहे थे कि जिस तरह केस लड़ा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपकी जमात की जानिब से, उसमें नजर यही आता था कि सजा ही होगी। बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है कि हमारे चंद दोस्तों ने स्याह रंग के लड्डू बनाए थे, स्याह रंग के लड्डू। वो स्याह रंग के लड्डू जो है ना, वो खिलाए गए हैं लोगों को बताने के लिए कि ये पाकिस्तानी तारीख का तारीख फैसला है। ऐसा बड़ी मजेदार बात है। बाकी तो किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा हो, मैंने 148 सफे सारे पढ़े और मैं मुस्कुराए, मैं रह ही नहीं गया। मैं ठट्ठे, मैं हंस हंस कर आगे क्या लगाए हैं। अच्छा, कमाल की बात है, उन्होंने ना खैरात को, पता नहीं, उसको उनको पता ही नहीं खैरात क्या होती है। वो अपने इंडियन कोर्टों की जजमेंट का सहारा लिया, यानी पाकिस्तान में उनको फैसले मिले नहीं इस हवाले से, उन्होंने इंडियन कोर्टों का सहारा लिया। फिर बड़ी मजेदार बात और है कि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट बना है, ये ट्रस्ट वफाकी हुकूमत जब्त कर ले। किस बुनियाद पर जब्त कर ले वहां? वो अच्छा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का एक लफ्ज डेफिनेशन आई हुई है, कमाल की बात है। वो किसी ने पुराने दौरों के अंदर नकल जब करते थे तो हाथ में उंगली का निशान बना होता था, क्योंकि एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, उसने नकल करते हुए उंगली का हाथ भी साथ निशान बना दिया। तो ये नकल करते हुए ना कुछ ख्याल नहीं रखा गया। पहले किसके नाम पे हुई थी अजहर साहब, ये भी बताइएगा ना। पहले जब ये खरीदी गई या दी गई तो सबसे पहले किसी के नाम पे दी गई थी, उनको हटा के फिर ये ट्रस्टी 2 नाम आए थे बीच में, तो वो नाम बता दें मुझे आप। अच्छा, जुल्फी बुखारी में नाम बता रहे थे जी, और उसके अलावा फरहत साहबा गोगी, फरा गोगी की जिनकी बात की जाती है, ये दोनों नाम थे ना? नहीं, फरहत शहजादी के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि फरहत शहजादी के नाम पर एक जमीन है जो मोड़ा में, तहसील मोड़ा के अंदर है, वो चक्री के करीब है। तो वो 240 कनाल जो है वो पैसों से ली है। पटवारी आकर खुद कह रहा है, शहादत दे रहा है कि जनाब मैंने ये पैसों से जमीन ली है। और वो उनका ताल्लुक बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं, कहाँ कहीं है। यानी वो लिख देना, फ्रंट एडी लिख देना कि जनाब आप उनकी फ्रंट मैन है, वो खाली कह देने से तो नहीं होता ना। उसकी भी ट्रांजैक्शन और जो कुछ किया गया उसको भी अगर आप गौर से पढ़ लेंगे ना, जो इसके अंदर शवाहिद के साथ बात की गई है फैसले के अंदर, तो वो चीज सामने आती है कि वो इस नेक्स्ट के साथ उसको आगे ट्रांसफर किया गया उस जमीन को, उतने पीस को। ना, बिल्कुल कोई नेक्स्ट ऐसा नहीं है। या तो बताए ना कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पूरे फैसले को मैंने पढ़ा है, मैंने सारे दादी की हद तक मैंने आपके सामने बता दिया। उन्होंने खाली कह देने से नहीं है, आपको साबित करना है जो बेनिफिट लिया है, उसको जाती बेनिफिट लिया है। जाती बेनिफिट तो मुझे कोई नजर नहीं आया, नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन व्हिच आई केम अक्रॉस। यानी वो तो जब बाकी जो है ना, वो तो पीओ है ना, वो तो इश्तिहारी है, तो उनकी हद तक तो एविडेंस अभी डिस्कस नहीं हुई। जज साहब ने इतना लिख दिया कि उन्होंने वजाहत नहीं दी, वजाहत नहीं दी, जब वो आएंगे आकर वजाहत दे देंगे उसमें क्या है। तो जिन्होंने पास क्या सबूत, जिन्होंने ऑब्सकेंड किया हुआ है कोर्ट के हवाले से, जो फैसला आया है उसके अंदर उनका भी जिक्र है, तो उनके रेड वारंट जारी होंगे क्या? असूली तौर पर क्या होता है कि दायमी वारंट जारी होते हैं, वो अपना इश्तिहारी होने के हवाले से वो जारी। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ के, आप हसन हुसैन के, हसन हुसैन कब पेश हुए थे आप बता दें। वो 4 साल वारंट जारी हुए थे, क्या हो गया? आगे थे, ले आए थे हम उन्हें पाकिस्तान के अंदर। अल्टीमेटली जब वो नवाज शरीफ की सजाएं माफ हुई, इसमें भी सजाएं जब माफ हो रही है, तो अल्टीमेटली उनके हवाले से भी केस खत्म हो जाना, वहां भी केस कोई नहीं रह जाना। जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक जो मशहूर है ना मिसाल, उसके हिसाब से उन्होंने जब ये हुआ था तो उन्होंने पीटर एंड पॉल वाला, आपको भी पता होगा, उन्होंने उसका तस्करा किया था। यस, आपको याद होगा ना। तो उनका जुर्माना जो बाहर से पाकिस्तान के खजाने में पैसे आने थे उसको डाइवर्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उनका जुर्माना बचा लिया गया, तो ये तो बेनिफिट दिया गया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, कोई, मैं फिर बताता चलूं, वो पैसे जो है ना वो वफाकी हुकूमत के पास, वो जो 460 अरब रुपया है ना, वो वफाकी हुकूमत का है, उसका किसी से लेना देना नहीं है। और मैं जो कि इस केस को बड़ी बारीकी से जानता हूँ, क्या आप करप्शन मिसाल के तौर पर ना, चले ये मैं उनमें नहीं योजना चाहता, इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या कोई पर्सनल बेनिफिट लिया, क्या कोई जायदाद बना ली, क्या कोई घड़ी ले ली, या कोई फर्ज करें बच्चों के नाम पर बना लिया, एसेट बियॉन्ड मीन था, या कोई बेनामी ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड, अंगूठियां, वो मॉडल टाउन के घर की बात, ये तमाम चीजें तो सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने जमीन को ट्रांसफर करवा के वो एकड़ों की जमीन, मरलों के और एक कनालों की बात नहीं आ रही, तो ये तमाम चीजें तो साथ लफ हुई नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, मैं सिंपल लफ्जों में, मलिक रियाज साहब एक बिजनेसमैन होता है ना, वो जब डोनेशन देता है तो टैक्स बेनिफिट्स भी लेता है। मलिक रियाज साहब ने एक ट्रस्ट के लिए जमीन दी 532 कनाल की। वही जमीन कौन कौन कह रहा है, एडमिटेड बात है। उसमें ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बन के उस ट्रस्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी खड़ी की, उसके पैसे दिए, अब ट्रस्ट सारा उन्होंने बना दिया, चले मान लो उन्होंने बना दिया ट्रस्ट सारा, लेकिन ये करप्शन कैसी होगी? ये तो ट्रस्ट के नाम है, और ट्रस्ट के ट्रस्टी अगर इमरान खान है या बुशरा बीबी है, इट मेक नो डिफरेंस। बुशरा बीबी की तो हद तक सिर्फ इतना लिखा है कि उन्होंने एड किया है,